दिसंबर, जहाँ समय हमारे पास बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और हमारा एनर्जी लेवल और हमारा प्रेशर लेवल दोनों बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि अंडर प्रेशर हम डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पहले तो रियलिटी चेकअप कि सच में क्या हमारा आधा समय गुजर गया है बस हंसी मजाक, बातों, दोस्तों, रिलेशंस, इन सब के अंदर कैसे गुजर गया है, और क्या आधे बचे समय में स्टिल वी कैन क्रैक आवर एग्जाम। क्या हम मिलकर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, इसका जवाब तो है। पर सबसे पहली चीज़, रियलिटी चेकअप की 50% टाइम जो है वो गुजर चुका है। कौन सा 50%, कैसा 50%? बट पहले बेंचमार्क पता चले तब तो हम मार्क कर पाएंगे कि हाँ 50% है कि नहीं। तो बेंचमार्क क्या है हमारे पास? 2026 के अंदर हमारा एग्जामिनेशन है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का। बात करें मिड ऑफ द जून के अंदर हमारे पास बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, एंड ऑफ द मे के अंदर हमारे पास पैरामेडिकल एग्जाम है। मतलब ज़्यादा नहीं, 20 डेज का डिफरेंस है इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर। अब आधा टाइम गुजर चुका है। कैसे गुजर चुका है? क्योंकि 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था एम्स बीएससी नर्सिंग का, वापस जून में हो रहा है, तो जून टू जून 1 साल का समय हो गया। हमारे पास में आज चल रहा है दिसंबर 5 दिसंबर चल रहा है। अगर आप यहां देखोगे तो 6 महीने लगभग निकल चुके हैं हमारे पास, और यहां अब 6 महीने बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। मतलब आधा समय गुजर चुका है। अब इसके बारे में रोना रोने से कुछ नहीं होना है। या तो आप रो लो बैठ के कि भैया अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, या फिर बस फोकस करके स्टडी करके अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाओ। अब बात करें सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास में टारगेट क्या होने चाहिए इन आने वाले 6 महीनों के लिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे आप देख रहे हो, तो आपके पास में 2 टारगेट होते हैं। भैया मेरे कैटेगरी वाइज मेरे मार्क्स क्या होने चाहिए, मेरे कैटेगरी वाइज मेरे मार्क्स क्या होने चाहिए। दूसरा आपका टारगेट हो सकता है भैया मेरे को तो एम्स ऋषिकेश चाहिए, मैं तो पटना जाऊंगी भैया, मुझे तो भैया भोपाल एम्स पसंद है, नहीं भैया मेरे को तो दिल्ली पल्स प्रोग्राम अटेंड करना है, मैं दिल्ली के लिए पैदा हुई हूँ। तो ये डिफरेंट जो आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि 2 तरीके के गोल हो गए आपके पास। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेट आपको टारगेट रखना है कि भाई मुझे एनी हाउ कंडीशन 79+ मार्क्स चाहिए। अगर मैं ओबीसी से हूँ तो मुझे 75+ मार्क्स चाहिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ तो मुझे 75+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। एससी से हूँ मैं तो मुझे कम से कम 68 के आसपास मार्क्स चाहिए, और एसटी कैटेगरी से अगर मैं हूँ तो मुझे 65+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए 2026 के अंदर। तो ये तो मैंने आपको कोई भी बेकार से बेकार एम्स अकॉर्डिंग टू यू, कि भैया एक होता ना अब हमारे मार्क्स ही कमाए हम क्या करें, तो सबसे वैसे तो कोई एम्स बेकार नहीं होता, बट फिर भी हम बात करें एनआईआरएफ रेटिंग के तहत तो किसी ना किसी को तो आगे पीछे आना ही पड़ेगा। तो सबसे पीछे आने वाले एम्स भी अगर आप चाहोगे तो उसके लिए आपको ये टारगेटेड स्कोर चाहिए। 2026 का मैं हिंट आपको दे दूं, 2026 एम्स का पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। और मेरे अच्छे से आपका मतलब होता है कि पेपर जो है थोड़ा अच्छा मतलब हार्ड आएगा आपके हिसाब से। वैसे हार्ड नाम की दुनिया इस दुनिया में नहीं होती। हार्ड जो वर्ड है ना वो डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हार्ड उनके लिए होता है जो पढ़ते नहीं है। जो नहीं पढ़ते उसके लिए तो अल्फ़ाबेट भी हार्ड है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो सेंटेंस भी हार्ड नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों को अचीव करोगे। लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज़ है छोड़ दो, और दूसरी चीज़ है पकड़ लो। तुम्हें अगर ये चीज़ें आती है कि किसे छोड़ना और किसे पकड़ना है, तो लाइफ में तुम बहुत क्लियर रहोगे कि तुम्हें जो चीज़ें अचीव करनी है वो अचीव हो भी जाएगी। छोड़ना क्या है तुम्हें? सबसे पहली चीज़ तुम्हें छोड़ना है मल्टीपल स्टडी रिसोर्स। तुम इतनी अंडरस्टैंड चीजें पढ़ने लग गए हो, कभी इसका पढ़ लिया कभी उसका पढ़ लिया, फिर जाके नोटिस करते हो अरे यार मैं तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहा था। अरे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो इस दुनिया में मुझे लगता है मैंने सारे एग्जाम क्रैक कर लिए होते, क्योंकि मेरा बायोलॉजी तो बहुत अच्छा है। बट नहीं हुए ना मेरे से, वरना मैं आज यूपीएससी कहीं कलेक्टर नहीं लगा होता। तो सिंपल सी बात है कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट से हमारा एग्जाम नहीं क्रैक होगा। हमें इक्वली सबको वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल वेटेज है सबका। तो केमिस्ट्री करना पड़ेगा, फिजिक्स करना पड़ेगा। तो मल्टीपल रिसोर्सेज मत करो, एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ो। मुझे हर बार एक चीज़ याद आती है, बहुत अच्छे रेसलर हैं, क्या नाम है उनका, जस्ट मैं स्किप कर गया हूँ नाम, तो ब्रूस ली। हाँ, तो ब्रूस ली एक चीज़ कहते हैं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 अलग अलग पंचेस मारना आता है, भले ही मुझे 100 पंचेस मारने आते हो, बट मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया हो। और वो पंच मुझे भी मारना आता है और उसे भी मारना आता है, बट उसने प्रैक्टिस उसमें मुझसे ज़्यादा कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें डिफीट कर जाऊंगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि आप एक ही स्टडी रिसोर्सेज को, आपकी एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ। एनसीईआरटी को 25 टाइम से ज़्यादा पढ़ लो कि मैंने तो पढ़ा है भाई। मैंने 2017 में जब एग्जाम क्रैक किया था 25 बार से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसका मतलब ये मुमकिन तो है।
कोई हवा में बात नहीं कर रहा कि 25 बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। पढ़ी है मैंने, इसलिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो पढ़ सकते हैं हम, 3 दिन लगते हैं एक पूरी एनसीईआरटी को चाटने में, आराम से कर सकते हो तुम। सिंपल सी बात है, उसके लिए तुम्हें मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो तुम्हें आजमानी पड़ेगी। तो मल्टीपल स्टडी सोर्सेस को छोड़ दो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ होती है आपके डिस्ट्रैक्शन। अब जनरली अभी जो सीजन चल रहा है ना डिस्ट्रैक्शन का, उसमें हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, हमारे इंडिया का कैरिकुलम इतना अच्छा है कि वो डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद लेके आते हैं। सबसे बढ़िया बिग बॉस, फिर हमारे पास में आ जाएगा क्या आईपीएल, फिर हमारे पास में वैलेंटाइन डे, फिर अभी घर में चले सबके शादियां। ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जिनको हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये इस क्रूशल टाइम पे है जब इंडिया के अंदर बोर्ड सीजन, एग्जामिनेशन सीजन चल रहा होता है, दोनों कोलैप्स करते हैं और बच्चा यहीं बर्बाद हो जाता है। आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और एक बहुत प्यारी चीज़ है, तुम्हें प्यार कम करना पड़ेगा अपने एमसीक्यू से, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ है नेगेटिव मार्किंग। अगर तुम क्वेश्चन से प्यार कर बैठोगे तो तुम डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग लोगे। मैं हर साल ऐसे हज़ारों बच्चों से बात करता हूँ जो एम्स जैसे एग्जामिनेशन में मोर देन 30 क्वेश्चन को नेगेटिव करते हैं। आप समझना मेरी बात को, 30 क्वेश्चन को नेगेटिव करने का मतलब है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 1/3 मार्किंग होती है, 10 मार्क्स तो उनके यूं ही कट जाते हैं बेटा। और तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, ये 10 मार्क्स काटने के बाद में जिन बच्चों से बात होती है उनके मार्क्स क्या आ रहे होते हैं, 58, 53, 61, इस रेंज में। अब सोचो अगर उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर लिया होता, वो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो क्या होता? 10 मार्क्स जोड़ लो इनमें, कोई ना कोई एम जरूर मिल जाता उनको, कोई ना कोई एम जरूर मिल जाता, सिर्फ इस एक प्यार की वजह से कि क्वेश्चन से प्यार कर बैठते हैं, छोड़ने का मन ही नहीं करता। यार क्या पता सही हो गया तो कर लेंगे, तो मार्क्स आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कम से कम 10 तो सही होंगे ना। नहीं होते बेटा। एम्स है वो पेपर ही ऐसे सेट करता है, उसे पता है तुम्हारी कमजोरियां कहां हैं। दूसरी चीज पकड़ लो। अब पकड़ना क्या है तुम्हें पकड़ना है एमसीक्यू। रोज एक आदत डाल लो, 100 एमसीक्यू मुझे आज की डेट से करने हैं भैया, एनी हाउ कंडीशन, बस कसम है मुझे उस इंसान की जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, फिर वो चाहे हमारी गर्लफ्रेंड हो चाहे तुम्हारी मम्मी हो। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, इंसान खोने से डरता है, चाहे वो फिर खुद को हो या अपनों को हो। तो अगर आप रियलिटी चीज चाहते हो ना कि भाई मुझे बस करना ही करना है, एनी हाउ कंडीशन, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें एमसीक्यू करने पड़ेंगे। आदत डाल लो। 25 + 25 + 50। आज तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए 5 महीने हैं, यानी करीब करीब तुम्हारे पास 150 दिन है। 150 दिन इंटू 100 कर लो, तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेट 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चन तुम कर लोगे। तुम्हारे एम्स एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा लॉजिकल सोचना, 15,000 क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर 100 क्वेश्चन आने हैं। सोचो तुम कितना ज्यादा वास्ट एरिया कवर कर रहे हो। एग्जाम में पॉसिबिलिटीज है कि तुम जो पढ़ के जा रहे हो, अगर वो सही स्टडी रिसोर्स है तो उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मजाल आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है। और अगर इनकेस मान लेते हैं भैया हमारी तो किस्मत बचपन से खराब रही है, ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है और वो इंसान मैं हूं, तो बेटा ध्यान रखना, सिलेक्शन तो फिर भी निकाल लोगे। मैं नहीं कह रहा हूं 100 में से 100 नहीं आ रहे, 80 तो आएंगे ना। 20 क्वेश्चन में कुत्ते काट गए, 80 तो सही होंगे ना। बस वो 80 क्वेश्चन सही हो गए, तभी हमें बेहतरीन एम्स मिल जाएगा। ये रियलिटी में जीना सीखो। हम सोचते हैं 100 में से 100 लाना, उस चक्कर में तैयारी नहीं कर बैठते, 70 नंबर नहीं ला पाते हम। तो पहले 70 को टारगेट करो, फिर 80 को करो, फिर 90, फिर 100। स्टेप बाय स्टेप जाना सीखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर तुम इस रियलिटी में नहीं जियोगे तो ये जो आधा समय गुजरा है ना, आधा और गुजर जाएगा। 2026 फिर आएगा, फिर तैयारी करना। मैं नया बैच लॉन्च करूंगा, तुम नए बैच में फिर तैयारी करना। बट ये साइकिल चलता रहेगा, और इस साइकिल, इस लूप के अंदर तुम फंस के रह जाओगे, और ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप लगते रहेंगे, और फिर प्रेशर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि तुम या तो फील्ड छोड़ दोगे। ध्यान रखना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप प्रॉपर्ली उस तरीके से चीज़ों को लेके जाओ जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करवा रखी है, चाहे फिर वो आपके बैचेस हों, प्रॉपर्ली स्टडी हो, आपके बैच के अंदर सब चीज़ें आपको मिल रही है। कौन सा बैच मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद प्लस बैच, जिसमें मैं आपको फिजिकल मटेरियल आपके घर पे पहुँचा रहा हूँ। ये सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिल जाएगी, जिसमें एम्स की जीके की बुक भी है, इसमें 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो भैया कैसे क्या पढ़ना है हमको, तो जैसे आपका एम्स का बैच हो गया, आप इसमें आओगे, यहाँ कंटेंट दिख रहा है आपको, कंटेंट में आओगे, यहाँ देखो बेटा आपको डेमो क्लास दिख रही है, आप डेमो क्लास देख सकते हो। हर बच्चा बिना परचेस किए डेमो क्लास देख सकता है, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। उसके बाद में बाहर आओ, आपको यहाँ संडे टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा मेन कोर्स फेज 2 आप देखो, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चीज़ें मिल रही है। एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी जनवरी में शुरू हो जाएगी। आप प्रॉपर नहीं भैया मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ मेन कोर्स फर्स्ट में आ जाओ, यहाँ पढ़ लो सारी चीज़ें।
ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ प्रॉपर्ली आपको मिलती चली जाएगी। एम्स के पुराने साल के पेपर चाहिए आपको, पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। हर एक चीज़ प्रॉपर्ली मिल रही है, जिसमें आप 2025, 2024, 2023 इनके पेपर्स कैसे आए हैं ये एनालिसिस कर सकते हो। और पूरी टीम मिलके आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए 100% एफर्ट लगा रही है। मुझे चाहिए तो बस आपकी तरफ से एक 100% एफर्ट का प्रॉमिस। अगर आप वो प्रॉमिस करने के रेडी हो तो फिर ये साल, ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपको रियलाइज करा दिया है, एक प्रेशर मैंने आपको दे दिया है कि भाई आधा समय गुजर चुका है भाई। ये घड़ी की रफ्तार अब समय टू समय, साल दर साल हर बार बढ़ती चली जा रही है। हर महीने अब लगातार स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। और रिलीज करने का एक ही ऑप्शन है, हम शुरुआत आज से करें, अभी से करें। आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर मेंशन करना, बिकॉज मैं करने जा रहा हूं कुछ स्पेशल चीजें। जितने बच्चों के ड्रीम कॉलेजेस मैक्सिमम आएंगे, मान लेते हैं हम टारगेट करते हैं दिल्ली एम्स को, तो दिल्ली एम्स की एग्जैक्टली कैटेगरी वाइज कट ऑफ वगैरह हर चीज, पैरामेडिकल एंड बीएस नर्सिंग की मैं डिटेल्स के साथ वीडियो बनाऊंगा, जहां आपको ये कंफर्म होगा कि मैं अगर इस कैटेगरी से हूं, मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूं, तो मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे।